हरे कृष्णा। तो हमारी 90 डेज की आरआरबी एनटीपीसी की टारगेट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम टारगेट सीरीज कब से स्टार्ट होगी। तो देखिए जो आरआरबी एनटीपीसी की 90 डेज की टारगेट सीरीज है वो 1 जनवरी को स्टार्ट हो चुकी है और आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप जब भी ज्वाइन करोगे आपको डे 1 से ही टारगेट मिलेगा। तो 90 डेज का पूरा शेड्यूल है, डेली टारगेट्स रहेंगे और पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। जैसे कि आप सबको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी में हमारा मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस, पूरा जीके जीएस कवर करवाया जाएगा। जीके जीएस में हमारे 10 से 12 सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। तो ये सारे हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो जीके जीएस में, और साइंस, तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट हमारे जीके जीएस में आ जाते हैं। तो 90 डेज में पूरा कंप्लीट शेड्यूल है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और साथ ही साथ आपको डेली क्लासेस दी जाएंगी टारगेट के साथ साथ, और पीडीएफ एंड नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। और ये हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदी वालों के लिए ही, ऐसा कुछ भी नहीं है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगा। जो स्टूडेंट अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो अभी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनको सिर्फ रिवीजन एंड प्रैक्टिस करनी है, तो ये बैच उनके लिए भी है। तो दोनों ही स्टूडेंट इसमें अपना कवर कर सकते हैं पूरा 90 डेज में सिलेबस। देखिए समय काफ़ी कम है और इसमें आपको बिल्कुल एक एक दिन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कम है। हमारा आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, अप्रैल में होगा, अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में। तो काफ़ी कम समय, आपको पता भी नहीं चलेगा कि समय कहाँ गायब हो चुका है और सिलेबस पूरा कंप्लीट भी नहीं हो पाता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी होता है और हम भी भूल जाते हैं कि हमें ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। कुछ ना कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं और वही टॉपिक से क्वेश्चन से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसलिए टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो देखिए मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि सबसे पहले आप अपना पूरा जो भी आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस का पूरा सिलेबस आप अपनी आंखों के सामने रखो, और या फिर आप हार्ड कॉपी में निकलवा लो या पूरी कॉपी में नोट डाउन कर लो या पीडीएफ रखो कि हमारा ये पूरा सिलेबस है, ये टॉपिक कंप्लीट करने हैं। टाइम हमारे पास ये है, एग्जाम हमारा अप्रैल में होगा, तो इतना टाइम है, इतने टाइम में ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो और बिगनर्स हैं, अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है या कर रहे हो, तो मैं आपसे यही कहूंगी कि आप अपना पहले मैथ्स या रीजनिंग को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो, कि आपने अभी स्टार्टिंग करी है तो आपको और जैसे जीके जीएस, करंट अफेयर पे कम आप टाइम दो, अपना मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो। और जैसे कि मैं बोलती हूँ आपसे, बिगनर्स के लिए ऑलवेज 80% टाइम अपना मैथ्स एंड रीजनिंग को होना चाहिए, 20% अपना टाइम होना चाहिए वो जीके जीएस को। अगर आपका 50% भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो फिर आप मैथ्स एंड रीजनिंग के साथ अपना जीके जीएस को भी कवर करो, और आप कर सकते हो कवर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से बस करते चलो, लेकिन मैथ्स रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस दो। और जो लोग अभी अपना 50% भी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं तो वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस करो। और सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो तो सबसे पहले आपको अपने कंसेप्ट बिल्ड करने, बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। हर चैप्टर के मैथ्स का कोई आप पढ़ रहे हो टॉपिक, तो आप सबसे पहले अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। फिर उसके देखिए सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम सॉल्व किया करो जो आप क्लास में देखते हो, जो टीचर्स आपको समझा रहा होता है, क्योंकि कभी होता है वही क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे होते हैं, तो आप उन क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम्स बार प्रैक्टिस किया करो। फिर उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सारे लगा सकते हो, जैसे कि एसएससी सीजीएल के जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए थे क्वेश्चंस, और भी एग्जाम हुए आरपीएफ एसआई में जो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको आप प्रैक्टिस करो। अगर आपको मार्क्स ऐसे इंक्रीज करने हैं और अच्छा परफॉर्मेंस करना है एग्जाम में, आप बेहतर करना चाहते हो, सिलेक्शन लेवल की प्रिपरेशन करनी है, तो आप सिलेक्शन लेना ही है एट एनी हाउ। तो ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं वही क्वेश्चंस, उसी लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो मैं यही आपसे कहूंगी, जो आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम हुआ है उसके सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने, मैथ्स, जीके जीएस सारे। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। बाकी आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, और हमारी टारगेट सीरीज स्टार्ट हो ही चुकी है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। डे 1 से आप अपने टारगेट्स फॉलो करना स्टार्ट कर देना। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा सभी को।